क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह गति और प्रचलन में भाग लेता है, हाँ। ऑप्शन बी में कह रहा है कि यह शरीर में मौजूद कैल्शियम तथा फास्फेट को जमा रखता है एवं एक ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालता है, हाँ। फिर सी में कह रहा है कि यह शरीर के आंतरिक भागों को बाहरी आघातों से बचाता है तथा शरीर के भार को नियंत्रित करता है। उपयुक्त में से सभी होगा। एक मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह गति तथा प्रचलन में भाग लेता है, हाँ। यह शरीर में मौजूद कैल्शियम तथा फास्फेट को जमा रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालता है, हाँ। फिर सी में कह रहा है यह शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है तथा शरीर के भार को नियंत्रित करता है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं। तो संयोजिक ऊतक से। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं। तो संयोजी ऊतक से निर्मित होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मानव कंकाल तंत्र बना होता है। तो मानव का जो कंकाल तंत्र होता है अस्थि से, उपास्थि से, ठीक है, टंडन तथा लिगामेंट से। उपयुक्त में से सभी जो है मानव का कंकाल बना होता है। अस्थि, उपास्थि, टंडन तथा लिगामेंट, इस सभी से मिलकर मानव का कंकाल बनता है। तो हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है। तो एक मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में करा जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है, हाँ। जन्म के समय शिशुओं में 300 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। आपको 2 नंबर एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, हाँ। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो 1 और 2, ठीक है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अग्रपाद का नहीं है। अग्रपाद मतलब हाथ का नहीं है। फिबुला, फिबुला पैर का है, ठीक है, पश्चपाद का। तो निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अग्रपाद का नहीं यानी हाथ का नहीं है। तो फिबुला जो है वो हाथ का नहीं, ये पैर का है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मैमोलियन अस्थि तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है जिन्हें हवर्सन नलिका कहते हैं। डी नंबर कथन सही नहीं है। मैमोलियन अस्थि तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है जिन्हें हवर्सन नलिका कहते हैं। तो डी नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है छाती में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो छाती में 12 जोड़े पसली होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 7 पसलियाँ, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो प्रथम 7, ठीक है, जोड़ी पसलियों को सत्य पसलियाँ कहा जाता है। ऑप्शन ए, ठीक है, सत्य पसलियाँ किसे कहा जाता है। तो प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ को सत्य पसलियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फॉल्स पसलियाँ किसे कहा जाता है। 8वां, 9वां और 10वां, इनमें से सभी को फॉल्स पसलियाँ कहा जाता है। 8वां जोड़ा के, 9वां जोड़ा के और 10वां जोड़ा के फॉल्स पसलियाँ कहा जाता है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में कौन सी संरचना पसलियाँ खांचा बनाती है। तो वक्षीय, कशेरुक, पसलियाँ, स्टर्नम, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पसलियाँ खांचा बनाती है। तो वक्षीय, कशेरुक, फिर पसलियाँ है, स्टर्नम है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 मानव खोपड़ी के कंकाल क्षेत्र में कुल कितने हड्डियां पाई जाती है। 8। मानव खोपड़ी के कंकाल क्षेत्र में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। 8। क्वेश्चन नंबर 13 मानव खोपड़ी के आनंद क्षेत्र यानी फेशियल क्षेत्र में कितने हड्डी पाई जाती हैं। 14। मानव खोपड़ी के आनंद क्षेत्र में कितने हड्डी उपस्थित रहते हैं। तो 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैलियस इनिकल तथा
स्टेपिस हड्डी मौजूद रहती है मध्य कर्ण में। मैलियस इनकल तथा स्टेपिस हड्डी रहती है मध्य कर्ण में। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियाँ होती है। और फेस में कितने होते हैं? तो फेस में 14 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी हड्डी होती हैं? तो 26 गो। मनुष्य के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थि होती हैं? तो 26 गो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मेरुदंड में पाई जाने वाले अस्थि को क्या कहते हैं? तो कशेरु कहते हैं। मेरुदंड में पाई जाने वाले अस्थि को कशेरु कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उग्म सुमेलित नहीं है? तो अस्कैरम। ठीक है। वर्टेब्रा 3 नहीं होते हैं, 1 होते हैं। अस्कैरम वर्टेब्रा 3 नहीं होते हैं, 1 होते हैं। डी नंबर सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20, मेरुदंड के प्रथम कशेरु को क्या कहते हैं जो खोपड़ी के अनुकपाल मुंडिका से जुड़ा हुआ रहता है? तो एटलस। मेरुदंड के प्रथम कशेरु को क्या कहते हैं जो खोपड़ी के अनुकपाल मुंडिका से जुड़ा होता है? एटलस। ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एक में कि मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है। हाँ। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में पाई जाती है। हाँ, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, लिखते समय कुल कितनी अस्थियां काम करती है? तो लिखते समय कुल 8 गो। लिखते समय कुल 8 हड्डी काम करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्लेविकल तथा स्कैपुला नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? असंख्य मेखला में। क्लेविकल तथा स्कैपुला नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? असंख्य मेखला में। क्वेश्चन नंबर 24, एक समान मनुष्य के सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। एक सामान्य मनुष्य के सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 25, टिबिया तथा फिबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। टिबिया तथा फिबुला कहाँ पाई जाती है? तो पैर यानी पश्चपाद में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, जन्म के समय मानव के किस भाग की हड्डी पूर्ण विकसित होती है? तो कान की। जन्म के समय मानव के किस भाग की हड्डी पूर्ण विकसित रहती है? तो कान की। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन बाह्य कंकाल का हिस्सा है? तो मानव का बाल तथा नाखून, पक्षियों के पर एवं पंख, मत्स्य तथा सरीसृप का शल्क, इनमें से सभी बाह्य कंकाल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 28, फैलेंजेज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हाथ तथा पैर दोनों में पाई जाती है। हाथ तथा पैर दोनों की उंगली में फैलेंजेज हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, कैप के समान हड्डी जो घुटने के औदरिक भाग को ढके रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे पटेला कहते हैं। ठीक है। कैप के समान हड्डी जो घुटने के औदरिक भाग को ढके रहता है उसे पटेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी बाहु में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी बाहु में। क्वेश्चन नंबर 31, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 32, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 80 गो। अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 गो। ठीक है। वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो कैल्शियम की कमी। वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑप्शन सी। एक मानव के अग्र, ठीक है, तथा पश्चपाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अग्र में 60 गो होता है और पश्च में भी 60 गो होता है। तो अग्र और पश्च, ठीक है, दोनों को मिलाकर 120 हड्डी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के पैर की हड्डी होती है
तो मनुष्य की पैर की हड्डी सरंध्री होती है। मनुष्य की पैर की हड्डी सरंध्री होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मानव के उपांगीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? उपांगीय कंकाल में 126 गो होती है। मानव के उपांगीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 126 गो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, अस्थियों के समान विकास के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अस्थियों के समान विकास के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? तो गैठिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? तो गैठिया। क्वेश्चन नंबर 39, अस्थियों से संबंधित निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। अस्थियों से संबंधित निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के गर्दन में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 7 गो। मनुष्य के गर्दन में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 7 गो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है? तो अर्धचल संधि है। कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है? तो अर्धचल संधि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, केहूनी का जोड़, ठीक है, तथा घुटने का जोड़ किस प्रकार की संधि होती है? हिंगिक ज्वाइंट। केहूनी का जोड़ तथा घुटने का जोड़ किस प्रकार की संधि होती है? हिंगिक ज्वाइंट होती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी अग्रपाद का नहीं है? फिबुला। ठीक है, अग्रपाद मतलब हाथ होता है और पश्चपाद मतलब पैर होता है, तो फिबुला पैर की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 44, सेरेनी मेखला में इलियस, इसिचियम तथा फ्यूबियस अस्थि मिलकर एक गुहा बनाती है जिसमें फीमर अस्थि जुड़ा रहता है। इस गुहा को क्या कहते हैं? तो एसेटाबुलम। ठीक है, सेरेनी मेखला में इलियस, इसिचियम तथा फ्यूबियस अस्थि मिलकर एक गुहा बनाती है जिसमें फीमर अस्थि जुड़ा रहता है। इस गुहा को क्या कहते हैं? एस्टाबुलम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, कलाई तथा टखने की हड्डी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो होगा ग्लैंडिंग ज्वाइंट। कलाई तथा टखने की हड्डी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो ग्लैंडिंग ज्वाइंट पाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है? तो कंकाल तंत्र द्वारा, ठीक है, पेशियों के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है कंकाल तंत्र द्वारा, ठीक है, पेशीय तंत्र के द्वारा और तंत्रिका तंत्र के द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, छाती के पसलियों जुड़ा होता है अस्टर्नम से, कशेरुक से, अस्टर्नम तथा कशेरुक से, किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो अस्टर्नम तथा कशेरुक से जुड़ा हुआ रहता है। अस्टर्नम तथा कशेरुक से जुड़ा होता है। छाती के पसलियाँ किससे जुड़ा होता है? अस्टर्नम तथा कशेरुक से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, अग्र में कुल कितनी अस्थि होती है? तो 60 गो। अग्र में कुल कितने अस्थियां की संख्या होती है? तो 60 गो। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंश मेखला पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ा हुआ होता है? नहीं। अंश मेखला पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ा हुआ रहता है? तो नहीं। ठीक है, श्रेणी मेखला अग्रपाद की हड्डी एक ह्यूमर से जुड़ा होता है? नहीं। श्रेणी मेखला अग्रपाद की हड्डी ठीक है ह्यूमर से जुड़ा होता है? तो नहीं। ठीक है, ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, किस जोड़े की पसलियाँ को फ्लोटिंग पसलियाँ कहते हैं? तो 11वां और 12वां जोड़ा। किस जोड़े के पसलियाँ को फ्लोटिंग पसलियाँ कहते हैं? तो 11वां और 12वां जोड़ा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पेड़ पौधे के बाहरी आकार या रूप के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो मार्फोलॉजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं। हाँ, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं। हाँ,
दो में पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे परोह तंत्र कहते हैं। हाँ, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे परोह तंत्र कहते हैं। हाँ, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, एक जड़ या मूल का विकास होता है मूलांकुर से। ठीक है, जड़ या मूल का विकास होता है मूलांकुर से। क्वेश्चन नंबर 54, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? तो मूसला जड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एक मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार जड़ कहते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एक बीजीपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है और उसका स्थान पर पतली जड़ों का एक गुच्छा एक तने के निचले भाग से निकल जाता है। इस जड़ को क्या कहते हैं? इस जड़ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ कहते हैं। एक बीजपत्री पौधे में एक प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है और उसका स्थान पर पतली जड़ों का एक गुच्छा तने के निचले भाग से निकल जाता है। इस जड़ तंत्र को क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 55 के बॉल होगा। ठीक है, 55 के अपस्थानिक जड़ होगा। ठीक है, 55 के बॉल होगा। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, कि जड़ के किस भाग से पार्श्व जड़ें निकलती है? तो परिपक्व प्रदेश। जड़ के किस भाग से पार्श्व जड़ें निकलती है? तो परिपक्व प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। कि बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, अब स्तंभ मूल में पाई जाती है। अब स्तंभ मूल किस में पाई जाती है? तो केवड़ा में, गन्ना में, मक्का में, इनमें से सभी में। अब स्तंभ मूल किस में पाई जाती है? तो केवड़ा में, गन्ना में, मक्का में, इनमें से सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, पर्णमूल किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफिल्म में। पर्णमूल किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफिल्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, एक दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, ठीक है, जैसे राइजोफेरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहते हैं? न्यूमेटाफोर। ठीक है, कुछ दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफेरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहते हैं? न्यूमेटाफोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में किस में वपर मूल पाया जाता है? तो सेमल में वपर मूल पाया जाता है। निम्नलिखित में किस में वपर मूल पाया जाता है? तो सेमल में। क्वेश्चन नंबर 64, न्यूमेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः पाया जाता है तो मैग्रोव पौधे में। न्यूमेटाफोर्स प्रायः किस में पाया जाता है? तो मैग्रोव पौधों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, ऊपरी रोही मूल पाई जाती है आर्किड में। ऊपरी रोही मूल किस में पाई जाती है? आर्किड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, डहेलिया की जड़ें होती है। डहेलिया की जड़ें होती है तो कंदिल और पुलिकत। ठीक है, डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल और पुलिकत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, श्वसन मूल पाया जाता है। ठीक है, जूसिया में। ठीक है, श्वसन मूल पाया जाता है किस में? तो जूसिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा उग में सही सम्मिलित नहीं है? तो शंकुरूपी, ये चुकंदर नहीं होता है, यहाँ पे गाजर होना चाहिए। ठीक है, शंकुरूपी गाजर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, मतलब गाजर है तो शंकुरूपी जड़ है। ठीक है, गाजर क्या है? तो शंकुरूपी जड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, एक जड़ का कार्य क्या है?
तो भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, कि पौधे को भूमि पर स्थिर रखना, भोजन को संचित करना, इनमें से सभी। कि जड़ का कार्य क्या है? तो भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, पौधों को भूमि पर स्थिर रखना, भोजन को संचित करना, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। आलू तना है, आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, मतलब पर्व तथा पर्व संधियाँ पाए जाते हैं। पर्व तथा पर्व संधियाँ पाए जाते हैं तो तना में, बी। ठीक है। तने का विकास होता है, ठीक है, तने का विकास होता है बीज के परांकुर से। ठीक है। तने का विकास होता है बीज के परांकुर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, भूमिगत तने के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू। आलू एक तना है, आलू एक तना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना नहीं है? तो गाजर एक जड़ है, गाजर एक जड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 77, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे मतलब कहा जाता है तो कंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, जब तना बहुत छोटा हो जाता है और पत्तियां मांसल होकर भूमि में रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे बल्ब कहते हैं। जब तना बहुत छोटा हो जाता है और पत्तियां मांसल होकर भूमि में रहती है उसे क्या कहते हैं? तो बल्ब कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा उग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा उग्म मतलब सुमेलित नहीं है? तो ओल जो है वो घनकंद होता है, ओल घनकंद होता है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, तना जिसमें पर्व लंबा होता है और वह एक जमीन पर रेंग के चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे रनर कहते हैं। तना जिसमें पर्व लंबा होता है और वह जमीन पर रेंग के चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बेल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटों को क्या कहते हैं? सॉरी, रूपांतरित तना हो जाएगा। बेल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटों क्या कहते हैं? तो रूपांतरित, ठीक है, तना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मेरुदभिद पौधे के तने हरे चपटे या गोल आकृति में रूपांतरित होकर पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसे तना को क्या कहते हैं? तो पर्णास्तंभ कहते हैं। मेरुदभिद पौधे के तने हरे चपटे या गोल आकृति में रूपांतरित होकर पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसे तने को क्या कहते हैं? तो पर्णास्तंभ। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, कैक्टस यानी नागफनी में शूल किसका रूपांतरण होता है? तो पत्ती का होता है, पत्ती का होता है। कैक्टस यानी नागफनी में शूल किसका रूपांतरण होता है? तो पत्ती का होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है, पान का लता में बनने वाली अपस्थानिक जड़ होती है आरोही। पान का लता में बनने वाली अपस्थानिक जड़ होती है आरोही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो पत्ता। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो पत्ता। क्वेश्चन नंबर 86, कीटभक्षी पौधे कलश पादप का कलश तथा बलाडर वर्ड का बलाडर किसका रूपांतर होता है? तो पत्ती का। कीटभक्षी पौधे कलश पादप तथा कलश तथा बलाडर वर्ग का बलाडर किसका रूपांतर होता है? तो पत्ती का। क्वेश्चन नंबर 87, जलकुंभी के तने के पर्व संधियां पर ऊपर में पत्तियां का समूह तथा एक नीचे जड़ों का गुच्छा, ऐसे तने को क्या कहते हैं? द भू प्रसारिक। जलकुंभी के तने के पर्व संधियां पर ऊपर में पत्तियों का समूह है तथा नीचे जड़ों का गुच्छा, ऐसे तने को क्या कहते हैं? भू प्रसारिक।
क्वेश्चन नंबर 88, पौधों में भोजन संग्रह का कार्य करता है पत्ती, जड़, तना, इनमें से सभी। पौधों में भोजन संग्रह का कार्य करता है पत्ती, जड़, तना, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अमरबेल तथा चंद जैसे परजीवी पौधे में किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ पाई जाती है? तो चूषण मूल। अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है? तो चूषण मूल। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो 639। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो 639।